कॉलेज शुरू होते ही हर किसी के दिमाग में एक ही बात घूमती रहती है कि कुछ भी करके कोई अच्छी सी इंटर्नशिप मिल जाए। और सही बात है, इंटर्नशिप लेना जरूरी भी है ताकि रियल वर्ल्ड का एक्सपोजर मिल सके और समझ आ जाए कि कंपनी में एक्चुअली में वर्क कैसे होता है। क्योंकि जब हम पास आउट होते हैं और कंपनी ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक तरह का एक्सपीरियंस होता है विच इज जो भी हमने इंटर्नशिप में सीखा होता है। अब इस चीज को कंपेयर करो उस बंदे से जिसने सिर्फ घर में बैठकर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और वो भी इनकम्प्लीट। इसीलिए लोग इंटर्नशिप लगते ही सोचते हैं कि यार अब असली लर्निंग शुरू होगी, मैं कोड लिखूंगा, नए नए लोगों से मिलूंगा और नए वर्ल्ड का हिस्सा बनूंगा। पर रियलिटी कभी कभी सपने से बहुत अलग होती है। अक्सर होता यह है कि जब आप इंटर्नशिप शुरू करते हो तो वहां जनरली दो कंडीशंस अराइज होती हैं। फर्स्ट इज या तो आपको एक्चुअल काम ही नहीं मिलता जिसमें या तो आप बस डॉक्यूमेंट भेजते हो या फिर एक्सेल शीट्स भरते हो। सेकंड, या फिर आपको इतना काम दे दिया जाता है जिससे आप अपने आप को एक दिहाड़ी मजदूर जैसा महसूस करने लगते हो। और जब आप उतना काम नहीं कर पाते हो तो कंपनी वाले आपको बिना स्टिपेंड दिए, बिना सर्टिफिकेशन दिए आपको निकाल भी देते हैं। पता है, इंटर्नशिप्स के पीछे एक छुपा हुआ ड्रामा चल रहा है जिसके बारे में ओपनली कोई बात ही नहीं करता। चलो मान लेते हैं तुम्हें फाइनली एक इंटर्नशिप मिल जाती है एंड कांग्रेचुलेशन, यू आर एक्साइटेड। रिज्यूमे पे एक नया टैग भी लग गया और आप एक्साइटेड होकर लिंक्डइन पर पोस्ट भी डाल देते हो लाइक थ्रिल टू स्टार्ट माय इंटर्नशिप जर्नी एट XYZ कंपनी। लेकिन फिर क्या होता है, फर्स्ट डे थोड़ा नर्वसनेस, थोड़ा थ्रिल, सेकंड डे पर आपको वेलकम मैसेजेस मिलते हैं, ओरिएंटेशन शुरू हो जाती है एंड थर्ड डे पर और धीरे धीरे समझ आता है कि इंटर्नशिप वाले दुनिया कुछ और ही चल रही है। किसी को काम ही नहीं मिल रहा और किसी को इतना काम दे दिया गया है कि लगता है बंदा इंटर्न नहीं एक परमानेंट एम्प्लॉई है। कुछ इंटर्न्स तो इतना आइडल हो जाते हैं कि दिन भर बस रील्स ही स्क्रॉल करते रहते हैं और कुछ इतने बिजी कि उनकी मेंटल पीस की बैंड बच जाती है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सही है ना यार, रील्स स्क्रॉल करते रहो एंड सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा रुको और सोचो, क्या तुम अपनी स्किल्स का सही इस्तेमाल कर पा रहे हो इंटर्नशिप में, या तुम बस बोर होकर अपनी क्रिएटिविटी और अपने पैशन को खो रहे हो? क्या इंटर्नशिप्स का मतलब यही था? क्योंकि जॉब्स में तो आप रील्स देखकर अपना टाइम स्पेंड नहीं करने वाले हो फॉर श्योर। इंटर्नशिप एक्चुअली में एक ट्रायल फेज होती है। इसमें तुम्हें टेस्ट किया जाता है तुम कितने अडेप्टेबल हो, कितने क्यूरियस हो और तुम किस तरह से कम्युनिकेट करते हो। कंपनीज भी हर इंटर्न को एक जैसा ट्रीट नहीं करती। अगर तुम आइडल हो, मतलब अगर तुम्हें कोई काम नहीं दिया जा रहा, तो शायद इसलिए बिकॉज टीम तुम पर ट्रस्ट ही नहीं करती। और अगर तुम पर ज्यादा काम डाल दिया गया है तो शायद इसलिए क्योंकि तुम अपनी बाउंड्रीज को सेट ही नहीं करते हो या फिर हर चीज के लिए यस सर बोल देते हो। लेकिन दोनों सिचुएशन में एक बात कॉमन है विच इज यू आर लूजिंग कंट्रोल। बिकॉज इंटर्नशिप्स का गोल होना चाहिए अपने आप को वैल्यूएबल प्रूफ करना बिना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सैक्रिफाइस किए। मान लो अगर आपको काम नहीं मिल रहा तो बस वेट मत करो, खुद से ही प्रोजेक्ट को उठाओ, थोड़ा समझो, बग्स को ढूंढो और सॉल्व करने का कोशिश करो। नॉट इन द रियल कोड एक्चुअली। पता लगे आप प्रोडक्शन रेडी कोड में ही कुछ छेड़छाड़ कर दो और कंपनी डूब जाए। पर तुम जीरा या फिर कोई भी टास्क ट्रैकर जो आपकी कंपनी में यूज हो रहा होगा इंटर्नशिप के टाइम पर, उसमें देखो कि टीम कर क्या रही है। फिर अपने मेंटर्स को मैसेज भेजो लाइक सर आई एम सीइंग दिस इशू इन द कोड, क्या मैं इस पर ट्राई कर सकता हूँ? और अगर तुम्हें काम ज्यादा मिल रहा है, मतलब तुम पे वर्कलोड इतना दे दिया गया है कि तुम्हें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, तो अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करो, फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड बट पोलाइटली अपनी बाउंड्रीज को सेट करो। अब इस पॉइंट पर अगर कंपनी में लोग पॉजिटिव माइंडसेट वाले होंगे तो वो आपकी इस चीज को समझेंगे, बट अगर वो टॉक्सिक होंगे देन बिलीव मी दे विल स्टार्ट टू शो देयर रियल फेसेस एंड एक्चुअली इट विल बी अ गुड साइन फॉर यू। बिकॉज अगर आप ये सोच रहे थे कि इंटर्नशिप के बाद इसी कंपनी को ज्वाइन कर लूंगा, मुझे पता है ये सब आसान नहीं होता। कहीं पर लोग अनपेड इंटर्नशिप करते हैं, कहीं पर अंडर ट्रेंड रह जाते हैं और कहीं पर लोग तो बर्नआउट फील कर रहे हैं। नाउ अब इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना जो मैं कहने वाला हूँ और इसको अच्छे से पिन अप कर लेना अपने माइंड में, विच इज नेवर एवर अप्लाई फॉर अनपेड इंटर्नशिप्स। बिकॉज बाई चांस अगर आपने ज्वाइन कर भी ली तो हो सकता है वो आपको इनसेन अमाउंट ऑफ वर्क दे दें एंड यू विल स्टार्ट टू फील लाइक यू आर स्टक इन अ दलदल और आपको लगेगा कि यार एक्सपीरियंस मिल रहा है, पर रियलिटी में वो सिर्फ फ्री लेबर ले रहे होते हैं। और उस दलदल में फंसने के बाद ना तो तुम नो बोल पाओगे और ना ही कुछ सीख पाओगे। और अगर बाई चांस उस अनपेड इंटर्नशिप के बीच में आपको वहां काम करना पसंद नहीं आता और आप वहां से काम को छोड़ना चाहते हो, तो वो लोग आपको डराएंगे भी बाई सेइंग दैट वी हैव अ कॉन्ट्रैक्ट एंड इफ यू लीव अस हम आप पर केस करेंगे। कैन यू इमेजिन दिस थिंग कि आप सोच रहे थे कि इंटर्नशिप अनपेड है तो क्या हुआ, आई विल गेट द एक्सपीरियंस, पर यहाँ एक्सपीरियंस की जगह आपके ऊपर केस किए जाने की धमकी दी जा रही है। मैं आपको डरा नहीं रहा, इट्स द हार्श रियलिटी ऑफ इंटर्नशिप वर्ल्ड। यू जस्ट गॉट टू बी रियली केयरफुल व्हेन यू अप्लाई एन इंटर्नशिप इन दिस क्रूअल वर्ल्ड। बाकी आई हाईली रिकमेंड watching these videos.